इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है, इसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी। जिसकी सीरत मोहम्मद के जैसी और सूरत में जो मुर्तजा है, जिसको मादर मिली फातिमा सी और नाना मिला मुस्तफा है, जिसको मादर मिली फातिमा सी और नाना मिला मुस्तफा है, फातिमा का है पहला सितारा, सबका जो दूसरा रहनुमा है, वो यकीन हसन मुजतबा है, हजरत इमाम हसन से आके वजीफा पूछा, उस शख्स ने कहा हुजूर औलाद कोई नहीं, तो वजीफा बताया, तो आपने फरमाया इस्तिगफार पढ़ा कर। तो हुजूर फिर मैं दोबारा कब आऊं? तो इमाम हसन कहने लगे बे औलाद है ना तू, इस्तिगफार का वजीफा बताया ना? कहा। फरमाने लगे अब उस वक्त आना जब अल्लाह तुझे 10 बेटे अता करेगा। कितने? 2-4 नहीं, 10 ही कह दिए। तो हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला देखा, कहने लगे हसन इतना बड़ा दावा। आप फरमाने लगे मैंने कह दिया ना, तो अल्लाह फजल करेगा। हाँ हाँ, अल्लाह खैर करेगा, खैर हो जाएगी। वो शख्स कई सालों के बाद आया तो हजरत अमीर मुआविया को भी साथ लाया, कहने लगा हुजूर अल्लाह के फजल से अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए, पूरे 10 ही अल्लाह ने दिए। तो हजरत अमीर मुआविया कहने लगे जनाब बात तो आपकी सच्ची हो गई, पर मुझे भी बताइए वजीफा कहां से लिया? फरमाने लगे कुरान पाक से, सूरह नूह की 10, 11, 12 आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाते तुम इस्तिगफार पढ़ो, मैं तुम्हारी बेटों से भी मदद करूंगा, मालों से भी मदद करूंगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हसन के साथ गली में गुजर रहे हैं। गौर से अबू बकर सिद्दीक इमाम हसन की ज़ियारत करने लगे और फिर कहने लगे अली एक बात करूं, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? हजरत मौला अली का भी तजस्सुस बढ़ गया, कहने लगे अब आपको करनी पड़ेगी, मैं नहीं नाराज होता पर करें क्या बात है? तो फरमाने लगे अली हसन का चेहरा तेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। हजरत अली ने गौर से देखा तो फरमाने लगे हसन तो सारे का सारा मदीने वाले महबूब के साथ शबाहत रखता है, सारा ही हुजूर के साथ मिलता है, सारा ही चेहरा, आंखें भी हुजूर पे, नाक भी हुजूर पे, इनके लबहाए मुबारका भी, सारा ही हसन मेरे नबी पाक के साथ मिलता है। और ये तो अबू बकर की बात है ना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना जब बदर वालों को तोहफे देने शुरू किए ना, तो शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि उनकी खिदमतें ज्यादा थी ना, जो बदर से जंग करते आ रहे थे, तो सबको 1000-1000 दिए, अपना बेटा भी शामिल था, उन्हें भी 1000 दिनार दिया। पर इमाम हसन हुसैन आए तो 2-2 हजार दिनार दिए, 2-2 हजार दिनार, 2-2। अपनी अकीदत को कभी कच्चा ना होने देना वरना आपका मजा खराब हो जाए। 2-2 हजार दिनार। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने घर जाके अम्मा को शिकायत की कि अम्मा मैं तो नबी पाक के जमाने में जिहाद करता था और हसन हुसैन तो बच्चे थे, मदीना शरीफ की गलियों में खेला करते थे, पर मेरे अब्बा जी मुझे सिंगल देते हैं, उन्हें डबल देते हैं। अम्मा कहने लगी पुत्र अगर तेरे अब्बा का मूड ठीक हुआ तो बात करूंगी, वरना मुझसे ना उम्मीद रखना कि उमर से बात करूं। शाम को सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए तो आपकी अहलिया ने ना मूड अच्छा देखा तो जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में कहने लगे छोटी सी बात करनी थी। बच्चों को प्यार होता है, वो मोहब्बत के साथ कुछ बातें कर देते हैं। आपका शहजादा कहता है कि आप हसन हुसैन को डबल देते हैं और मुझे सिंगल देते हैं। जनाब फारूक आजम उसी वक्त फरमाने लगे बुलाओ अब्दुल्ला को, बुलाओ। हुजूर वो तो उन्होंने वैसे ही बात की थी, फरमाया कुछ नहीं कहता, बुलाओ तो सही ना। बुलाया, जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर आ गए। फारूक आजम ने तकरीर शुरू कर दी, खुतबा अहले बैत पढ़ने लगे, शान अहले बैत बयान करने लगे, अजमत अहले बैत का कसीदा हजरत सैयदना उमर फारूक बयान करने लगे। कहने लगे ये तूने क्या कहा पुत्र कि हसन हुसैन को डबल मिला है? फरमाया तेरी खाला का नाम भी ज़ैनब है, तेरी खाला का नाम भी उम्मे कुलसूम और रुकैया है, बता क्या तेरी माँ का नाम भी फातिमा ज़हरा है, तेरे बाप का नाम भी अली मुर्तजा है, क्या तेरी नानी भी खतीजा है? और पुत्र बोल के बता क्या तेरे नाने का नाम भी मोहम्मद मुस्तफा है? बोल के बताना। तो किसी पंजाबी के शायर ने इमाम हसन हुसैन की बात की थी, उसने कहा था बाप जिन्ना दा कुल ईमान बन के
लड़दा रहा सी हर मैदान अंदर। हुजूर ने फरमाया ना कि अली कुल ईमान है, बाप जिन्हां दा कुल ईमान बन के लड़दा रहा सी हर मैदान अंदर, मां जिन्हां दी सैयदतुन निसा होवे ते नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के। फरमाने लगे कि क्या तेरे नाना का नाम भी मुस्तफा है? फरमाने लगे पुत्र सुन, हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे, जब भी हसन हुसैन का नाम लेता हूं मेरी आंखों में खुद बखुद आंसू आ जाते हैं। फरमाया करते थे पता कोई नहीं, पता कोई नहीं। अपनों का जब जिक्र होता है ना, अपनों का जब जिक्र होता है, जी करदा है हुण सामने होवे, मेरा जी करदा है हुण तू सामने होवे ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। अपने जब होते हैं तो फिर ना फरते जज्बात पर बंदा काबू नहीं रख पाता। यार तू बात समझना, किसी को चंबेली का फूल पसंद है, किसी को गुलाब का फूल पसंद है। मदीने वाले रसूल फरमाने लगे ये हसन और हुसैन मेरे फूल हैं, ये मेरे फूल हैं, फूल हुजूर सूंघा करते। आला हज़रत फरमाते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान ने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जब वुज़ू फरमाते तो चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता। किसी ने पूछा ये क्या बात है, तो इरशाद फरमाया कि एक बड़े जब्बार बादशाह के हुजूर में खड़े होने का वक़्त आ चुका है। इमाम हसन को जहर दिया गया था, तो इमाम हुसैन कहने लगे उनसे, भाई मुझे बताइए आपको किसने जहर दिया है? बड़ा शानदार जवाब दिया। इमाम हसन फरमाने लगे, हुसैन अगर वो बंदा नहीं जिस पर मुझे शक है, अगर वो नहीं तो मैं तुम्हें बेगुनाह का नाम क्यों बताऊं, और अगर वही है जिस पर मुझे शक है तो हुसैन रब तुझसे बेहतर इंतकाम लेने वाला है। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम हसन ने कोई लंबा वक्त नहीं अपनी वालिदा के साथ गुजारा, छोटे थे तो सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा विसाल कर गईं। पर शेर खुदा के पुत्र की बात देखें, इमाम हसन कहते हैं लोगों मैं जब थोड़ा सा बाशऊर हुआ और मुझे चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देने लगी तो मैंने कभी अपनी अम्मा के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया था। हुजूर सारी दुनिया खाती है तो आपने क्यों नहीं खाया? तो फरमाते डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुकमे की तरफ मेरी माँ अपना हाथ बढ़ाए कहीं मैं ना उठा लूँ, बेअदबी ना हो जाए। डर लगता था। मैंने यहाँ तक भी ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है, मैंने यहाँ तक भी माँ का एहतराम किया, रोटी खाने में भी तकदीर नहीं की। इमाम हसन कहते हैं लोगों मैं जब थोड़ा सा बाशऊर हुआ और मुझे चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देने लगी तो मैंने कभी अपनी अम्मा के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया था। हुजूर सारी दुनिया खाती है तो आपने क्यों नहीं खाया? तो फरमाते डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुकमे की तरफ मेरी माँ अपना हाथ बढ़ाए कहीं मैं ना उठा लूँ, बेअदबी ना हो जाए। इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है, हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। हजरत फातिमा ज़हरा कहती मैं पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी पाक ने इमाम हसन और हुसैन से फरमाया चलो मेरे सामने कुश्ती लड़ो। तो दोनों हजरात आपस में जब कुश्ती लड़ने लगे तो नबी पाक ना इमाम हसन को कहते, हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। जब नबी पाक बार बार इमाम हसन को बता रहे थे तो सैयदा पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी या रसूलल्लाह आप छोटे को बताए, आप बड़े को बता रहे, बड़ा तो पहले 11 महीने बड़ा है, तो आप छोटे को बताए बड़े को बता रहे। तो फरमाया फातिमा तू चुप करना, जो मैं देख रहा हूं तू नहीं ना देख रही, एक को मैं बता रहा हूं, दूसरे को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। हज़रत
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زندگی میں کئی مرتبہ زہر دیا گیا تھا، لیکن جو زہر آخری مرتبہ دیا گیا تھا اس وقت کے حساب سے دنیا کا سب سے خطرناک زہر تھا۔ اس زہر نے آپ کے جگر کو کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ امام حسین آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا بھائی آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ امام حسن نے کہا کیوں، تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا جی ہاں بھائی۔ امام حسن نے کہا وہ وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور وہ نہیں ہے تو ایک بے گناہ مارا جائے گا، اسی لیے یہ راز میرے سینے میں دفن رہنے دو۔